Hello bachcho, let's read the question. So the question says if theta is in between 0 to pi and the system of equations sin theta x plus y plus z is equal to 0, x plus cos theta y plus z is equal to 0, sin theta x plus cos theta y plus z is equal to 0 has a non-trivial solution, then theta equals to, these are the four options given to me. पहला option pi by 6, B option pi by 4, C option pi by 3 and D option pi by 2. तो आइए बच्चों इसका की कॉन्सेप्ट लिखते हैं. की कौन तो देखिए, अगर मैं बात करूं नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन की, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन राइट, मतलब द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0, भी 0, मतलब डेल जो होगा वो भी होगा 0. तो ये मेरा मतलब होता है. तो बच्चों पुट कर देते हैं डिटर्मिनेंट की वैल्यू को 0 को. अब इसके लिए डिटर्मिनेंट कैसे निकालें, देखिए कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई जेड लिखेंगे डिटर्मिनेंट के अंदर और फिर उन्हें सॉल्व करेंगे. तो देखिए पहला कोएफिशिएंट अगर मैं मान लीजिए डेल की वैल्यू में ले रहा हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए पहला कोएफिशिएंट क्या है बच्चों, साइन थीटा, एक्स का कोएफिशिएंट साइन थीटा, y का 1 z का 1, y का 1 z का 1. अब दूसरे x का 1, y का cos थीटा और z का 1, राइट. फिर x y, x का साइन थीटा, y का cos थीटा, x का साइन थीटा, y का cos थीटा और ये 1. ठीक है बच्चों, परफेक्ट, हमने ये लिख दिया. अब इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल टू 0 if it has non-trivial solutions. तो अब रो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं कि r1 goes to r1 minus r3 as many as possible zeros बनाते हैं and r2 goes to r2 minus r3. ठीक है, तो करिए वैल्यू ऑफ डेल क्या हो गई, साइन थीटा माइनस 1 साइन थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ ये क्या हो जाएगा 0, फिर 1 माइनस कॉस थीटा, r1 माइनस r3 कर रहे हैं 1 माइनस 1 0. ठीक है, फिर r2 माइनस r3 1 माइनस साइन थीटा, फिर cos थीटा माइनस cos थीटा 0 और 1 माइनस 1 इज अगेन 0, राइट. फिर बच्चों रो 3 तो एज इट इज ही लिख दीजिए, साइन थीटा cos थीटा और 1. तो अब देखिए या तो पहले रो में से इसे सॉल्व करिए या तीसरे कॉलम के अलोंग सॉल्व करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, दो दो जीरो हमारे हर जगह ही है. ठीक है, या R2 से सॉल्व करिए. सो मैं किसके अलोंग एक्सपैंड करता हूं, आई विल एक्सपैंड अलोंग, मैं कर लेता हूं R1 के एक्सपैंड. ठीक है, अलोंग R1 रो 1 के. तो देखिए पहला 0 दूसरा 0, यहाँ पे प्लस साइन होता है, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे फिर प्लस. ठीक है, तो हमारे पास एक ही है जो है, तो डेल की वैल्यू देखिए -1 और ये 0 पे तो चल ही रहा है, तो -1 माइनस 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई में क्या रह गया, 1 मल्टीप्लाइड में 1 माइनस साइन थीटा और फिर वो उसकी वैल्यू भी वहां से 0 होगी, तो उसको भी मैं लिखूंगा नहीं. तो देखिए बच्चों क्या हो गया, इसको लिख दीजिए कॉस थीटा -1 मल्टीप्लाई में 1 माइनस साइन थीटा इक्वल चल रही है 0 के इक्वल, राइट. देखिए यहां से क्या आ गई, मेरी दो वैल्यूज आएंगी, cos थीटा वुड बी इक्वल टू 1 एंड 1 इज इक्वल टू साइन थीटा, राइट. तो बच्चों किस वैल्यू पे, यहाँ पे थीटा की वैल्यू cos थीटा में 1 होती है, इसकी बात कर रहा हूं, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्रीज, राइट. एंड 1 साइन थीटा में कब होती है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू π/2 और 90 डिग्रीज, राइट. तो अब यहाँ पे देखिए मैं ऑप्शंस में जाता हूँ, तो ऑप्शन में क्या दिख रहा है मेरे को, 0 डिग्री नहीं है, π/2, राइट, π/2. So my option will be, or the correct option will be option number D, which is theta is equal to π/2. So the final answer is theta is equal to π/2, option D. I hope you understood it well. Best of luck.